प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में आपको समझाया कि मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बारे में, तो आज कुछ परिवर्तन उससे रिलेटेड लेकर हम चलते हैं। जैसे कि आपको बताया गया मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करोगे, तो आप देखते हैं कि मैथिल अल्कोहल से एथिल, देखिए सबसे पहले मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला देखते हैं। CH3OH होता है, जिसे मैथिनाल भी बोल देते हैं। तो मैथिल अल्कोहल पर हम जो करते हैं सबसे पहले PCl5, जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और जब भी कहीं भी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जाती है तो वहाँ से POCl3 निकलती है। क्या निकलती है? POCl3, और साथ में देती है निकलती है HCl। तो आपने देखा कि जब यहाँ से निकलेगी तो बचेगी क्या? CH3Cl, जिसे कहेंगे मैथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे? मैथिल क्लोराइड। अब आप इसकी मैं डिटेल दे सकता हूँ कि किस तरह का क्रिया। देखिए एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब CH3OH पर हम PCl5 की क्रिया करते हैं तो देखो POCl3 निकालते हैं। POCl3 आपने देखा Cl के 5 थे, Cl3 आ गया, O आ गया। अब Cl के 2 बचे, एक H के साथ लगा देते हैं तो HCl बन जाता है, 4 हो गए। और एक जो बचा उसे हम CH3Cl लिख देते हैं, जिसे कहते हैं मैथिल क्लोराइड। तो ये हमने क्या लिख दिया? मैथिल क्लोराइड। अब इस पर हम सोडियम धातु की क्रिया करते हैं। सोडियम धातु की क्रिया हमेशा ब्रूटज अभिक्रिया के तहत की जाती है और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किस तरीक़ा से? देखिए अब देखो हमारा मैथिल क्लोराइड था CH3Cl, इस पर हम सोडियम धातु की क्रिया करेंगे तो ये जो टॉपिक है इसी को उल्टा करके लिखते हैं ClCH3, और इसका बीच वाला भाग हम बाहर निकाल देते हैं इस तरीक़ा से करके। तो आपने देखा कि 1 और 1 2 यानी C2, और H के 3 और 3 6 CH3, जिसे कहेंगे एथेन। तो हमें क्या मिला? ब्रूटज अभिक्रिया के दौरान हमें यहाँ मिलता है C2H6, जिसे कहेंगे एथेन। अब जो एथेन होता है, ये जो एथेन निकल के आया C2H6, इस पर हम ब्रोमीन की क्रिया करते हैं Br2 की। तो जैसे ब्रोमीन की क्रिया करेंगे तो एक H यहाँ से, एक Br आ यहाँ से, HBr बाहर हो जाएगा और बन जाएगा C2H5Br, C2H5Br, जिसे कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? एथिल ब्रोमाइड। अब हम यहाँ पर जलीय विलयन यानी KOH की क्रिया करते हैं तो K और Br अलग हो जाएंगे, जिसे पोटेशियम ब्रोमाइड कहेंगे, और C2H5OH अलग हो जाएगा, C2H5OH, जिसे कहेंगे एथिल अल्कोहल। क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। तो आपने समझा कि क्रिया किस तरीका संभव थी। तो आप इसकी प्रैक्टिस बना लें, काफ़ी बार एग्जाम में दिया है कि मैथिल अल्कोहल पर सबसे पहले PCl5 की क्रिया होती है। तो PCl5 की हमने क्रिया करके दिखाई तो वहाँ हमारा POCl3, जिसे फास्फोरिल क्लोराइड बोला जाता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकलता है, और साथ में क्या देता है? CH3Cl। CH3Cl का नाम आप जानते हैं, मैथिल क्लोराइड है। क्या है? मैथिल क्लोराइड। अब मैथिल क्लोराइड पर ब्रूटज अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, उस पर सोडियम धातु की क्रिया करते हैं। ब्रूटज अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैंने दिखाया गया है CH3Cl2Na। अब इस पर हमेशा जहाँ भी ब्रूटज अभिक्रिया होती है वहाँ जस्ट इसी को उल्टा लिखा जाता है, और ये सोडियम धातु की उपस्थिति में होती है और ईथर की उपस्थिति में कही जाती है। शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर की उपस्थिति। देखो CH3 और CH3 दोनों मिले तो ये दोनों क्या बनाएंगे? C2H6, जिसे कहेंगे एथेन, और बीच वाला जो भाग है ये बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमारा क्या मिल गया? एथेन मिल गया। अब इस एथेन पर हम ब्रोमीन की क्रिया करते हैं। जब ब्रोमीन की क्रिया करेंगे तो देखो इसे 2 भागों में तोड़ देंगे, एक H और एक Br, दोनों मिलाकर क्या निकालेंगे? HBr। तो यहाँ से 6 थे, एक निकल गया, 5 बचे, और एक Br यहाँ से, तो ये बन जाता है एथिल ब्रोमाइड। क्या बन जाता है? एथिल ब्रोमाइड। इस पर पोटेशियम अल्कोहल की क्रिया होती है तो K और Br, KBr बाहर निकलेगा, C2H5 और OH एक साथ आएगा, जिसे कहेंगे एथिल अल्कोहल। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है एथिल अल्कोहल से डाईमेथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो देखिए
हमारा है एथिल अल्कोहल से डाईमेथिल ईथर बनाना। आप किस तरीका इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना। देखिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। जब C2H5O है तो इस पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं, यानी H × HSO4 के, और बीच वाले भाग को इस तरीका करके बाहर निकाल देते हैं। जब बीच वाले भाग को बाहर निकालेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये बनेगा C2H5HSO4, जिसे कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में आएगा जल। अब एथिल हाइड्रोजन जो सल्फेट होता है, जो आपको C2H5HSO4 है, इस पर हम जलीय विलयन से क्रिया करें। या मैथिल अल्कोहल से क्रिया करें। तो जब हम मैथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं तो ये बनेगा H × OCH3। इसके बीच वाले भाग को हम बाहर निकालते हैं तो ये पुनः H2SO4 बाहर निकलता है, जिसे कहेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और देखिए यहाँ से मिलता है C2H5OC2H5, जिसका नाम होता है एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर, इसे कहेंगे एथिल। CH3 को कहते हैं मैथिल, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। तो इस तरीका हमने एथिल अल्कोहल से बनाया एथिल मैथिल ईथर। ये यहाँ गलत है, ये है एथिल मैथिल ईथर। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया था कि एथिल अल्कोहल से किस तरीका हम एथिल मैथिल ईथर बनाएंगे। तो ध्यान रखना है कि एथिल अल्कोहल पर पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं, जिससे हम जल बाहर निकलता है। और साथ में देखिए C2H5 जो है ये एथिल है, S से बनता है हाइड्रोजन, SO4 से बनता है सल्फेट। तो ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में मिलता है जल। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर मैथिल अल्कोहल की क्रिया करते हैं। मैथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं। जैसे ही मैथिल अल्कोहल से क्रिया करेंगे तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है और बन जाता है एथिल मैथिल ईथर। एथिल मैथिल ईथर। देखिए अगला टॉपिक लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म किस प्रकार होता है। तो एथिल अल्कोहल से जो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कहलाती है। इसे क्लोरोफॉर्म बनाने की हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। और ये पिछले एक टॉपिक में मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि एथिल अल्कोहल से आप किस तरह का क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। देखिए हमेशा ये 4 पदों में पूर्ण की जाती है, ये सदैव 4 पदों में पूर्ण की जाती है। अब वो कौन कौन से पद हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एक व्यंजक चूर्ण लेते हैं CaOCl2, जिसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण, और इस पर हम जल की क्रिया करते हैं H2O। जब जल की क्रिया करते हैं तो इस टॉपिक को तोड़ लिया जाता है, तो यहाँ से क्लोरीन मुक्त कर दी जाती है, जिसे Cl2 बोला जाता है। और देखिए यहाँ से CaO और H2O के पॉइंट बनते हैं, तो इसे इस तरीका लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो एथिल अल्कोहल थी बताई गई CH3CH2OH, उस पर पुनः क्लोरीन की क्रिया की जाती है। तो देखिए H के यहाँ 3 थे, तो इसलिए 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गए। तो 3 H के और 3 Cl के 3HCl में मुक्त कर दिया जाता है। और जो यहाँ Cl के 3 बचे वो यहाँ लगाएं तो ये बन जाएगा CCl3 CCl3CHO CCl3CHO। जिसे आप क्लोरोटॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोरोटॉन, क्योंकि यहाँ तो देखो CH2 था और ये H2O जो है ये मुक्त होता है।
अब जो CH3CHO बनाया, इस पर भी हम पुनः क्लोरीन की क्रिया करते हैं। ये इसे ऐसे कर सकते हैं, H3CHO लिख दें, CH3CHO और 3HCl कर दें, और इस पर भी हम क्लोरीन की क्रिया करें तो वही क्रिया दोबारा बन जाएगी Cl3CHO, और प्लस में आएगा 3HCl। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था CaOH और CaOH, इस क्लोरोटॉन जो CCl3CHO है, इस पर पुनः क्रिया करें CCl3CHO। इसके बीच वाले भाग को इस तरीका कर बाहर निकाल दें। जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बनेगा 2CHCl3, जिसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म, जिसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म। और साथ में जो देगा वो देगा कैल्शियम एसीटेट, जिसे HCOO का होल ट्वाइस Ca बोलते हैं, जिसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। तो ये थी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो याद रखना, एथिल अल्कोहल से कभी क्लोरोफॉर्म आ जाए या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आ जाए, ये हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगला टॉपिक्स लेकर चलते हैं, जिसका मेन है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT किस प्रकार बनाएंगे और DDT का पूरा नाम होता क्या है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामों में दिया गया था। DDT कहते किसे हैं? ठीक है, DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मतलब हुआ, देखिए इस तरीक़ा से, ये बेंजीन के साथ क्लोरीन बनाने से क्लोरोबेंजीन बनती है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लें क्लोरोबेंजीन के, और इस पर हम क्लोरल की क्रिया करते हैं। क्लोरल का फॉर्मूला भी बताया CCl3CHO। तो देखिए एक H इसका, एक H इसका, और क्लोरल का फॉर्मूला आप जानते हैं OCHCCl3। तो इसके बीच वाला जो भाग होता है, यहाँ से हम जल को बाहर निकाल देते हैं, और इसमें जो उपस्थिति होती है वो H2SO4 की होती है। जैसे ही हम ये बाहर निकालते हैं तो ये दो को टॉपिक्स बनकर आएंगे। Cl, Cn, CCCl3 प्लस H2, इसे कहेंगे DDT। बहुत ही इंपॉर्टेंट है DDT। देखो अगला क्वेश्चन आता है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया था। तो स्टार्च का आप मौखिक रूप से समझ सकते हो कि स्टार्च से जो एथिल अल्कोहल का निर्माण है, इसमें हम आलू का, चावल का, जौ का या कच्चे ऐसे पदार्थ जो स्टार्च युक्त होते हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। तो आपको पता लग गया कि किस किस का यूज करेंगे। स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण में हम आलू का, चावल का, जौ का और कच्चे स्टार्च, ऐसे कच्चे पदार्थ जिनमें स्टार्च उपस्थित होता है, इनका प्रयोग करते हैं। अब स्टार्च से सबसे पहले वास बनाया जाता है। अब वास क्या है? तो सबसे पहले समझ लीजिए अंकुरित जौ, अंकुरित जौ कहते हैं जो पानी में भीगे जौ हों, जिससे मतलब कीलें निकलने लगती हैं। तो अंकुरित जौ को पहले उबालते हैं। जब वो उबल जाए तो उन्हें पीसते हैं, और पीस कर छानने से एक पदार्थ बन जाता है जिसे कहते हैं माल्ट। अब इस माल्ट में डाई स्टेटस एंजाइम होता है। माल्ट में क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए माल्ट में कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखेंगे माल्ट में डाई स्टेटस एंजाइम होता है। अब स्टार्च युक्त जो कच्चे पदार्थ हमारे थे, उन्हें काटकर छोटे छोटे बारीक पीस करते हैं।
फिर उन्हें कुचलते हैं और कुचलने के बाद 150 डिग्री टेम्परेचर पर उन्हें गर्म करते हैं। तो जैसे ही वो गर्म होते हैं तो वो एक पेस्ट का रूप ले लेते हैं, जैसे मतलब बारीक वाले टुकड़ों में मतलब घुल जाते हैं, जिसे मैस कहते हैं। और मैस से माल्ट निष्कर्ष मिलाकर उसे 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जैसे ही भाई उसे गर्म करेंगे तो उस माल्टोस में जिस्ट मिलाने से जो माल्टोस एंजाइम होता है वो ग्लूकोज से जल अपघटित करता है। अब देखिए वो ग्लूकोज से किस तरीक़ा से जल अपघटित करता है, ये समझने की बात है। यही एक इसमें रिएक्शन है जिसको आप लोगों को समझाना था। तो देखिए आप जानते थे, सबसे पहले माल्टोस का फॉर्मूला समझें, C12H22O11। ये माल्टोस होता है, माल्टोस। इससे जल अपघटित करते हैं, जल HO। तो इसमें जो माल्टोस एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति है, माल्टोस एंजाइम। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है भाई रे। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो आपने देखा 12 थे, इसके 2 मोलिक्यूल ले लिए, 12 और 2 22 और 2 24, तो 12 दूनी 24, O11 और 1 12। तो ये हो गया ग्लूकोज। तो इसे हम किस में कर देते हैं, ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें जाइमेस एंजाइम होता है, जाइमेस एंजाइम। और इसकी उपस्थिति में ये 2 भागों में टूट जाता है। एक तो एथिल अल्कोहल में C2H5OH, जिसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये होती है स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो इस तरीका हम स्टार्च से एथिल अल्कोहल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि स्टार्च से एथिल अल्कोहल किस, दोबारा समझ सकते हैं कि स्टार्च से सबसे पहले हमें वास तैयार करना होता है। और वास देखिए आलू से, जौ से, कच्चे पदार्थों से जिसमें स्टार्च उनसे होता है। सबसे पहले क्या है, हम जौ लेंगे, उन्हें पानी में भिगो देंगे, तो वो पानी में भीगने के बाद अंकुरित हो जाते हैं। तो जो अंकुरित जौ होते हैं, उन अंकुरित जो जौ को हम पीसते हैं और पीस कर छान लेते हैं। छानने से जो बनता है उसे कहते हैं माल्ट निष्कर्ष। अब ये माल्ट निष्कर्ष में डाई स्टेटस एंजाइम होता है। क्या होता है, डाई स्टेटस एंजाइम होता है। अब क्या करते हैं, जो स्टार्च युक्त छोटे कच्चे पदार्थ हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को 150 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे एक पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को मैस बोला जाता है। और इस मैस में स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च युक्त होते थे। अब मैस से माल्ट निष्कर्ष मिलाकर उन्हें पुनः धीमी गर्म करते हैं, जिससे उसमें जो उपस्थित डाई स्टेटस एंजाइम है वो माल्टेस से सक्रा में जल अपघटित कर देता है। तो माल्टोस ये जल से क्रिया की, माल्टोस एंजाइम ने सक्रा यानी ग्लूकोज में बदल दिया। ग्लूकोज में जाइमेस एंजाइम होता है जो एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है।